हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले फार्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास। यहाँ पर है हमारी 10th क्लास में सारी चीज़ आती है भाई। RBSC CBSC सब के लिए सेम है भैया, कोई भी पढ़ लो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे जो हमें टेबल हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड आपके लिए लेके आया हूँ टेबल बनाने का। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, ज़ीरो और होता है वन, ज़ीरो और वन दोनों के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। 1/2 का हाफ क्या होता है, 1/4 होता है। 1/2 में यही 1/4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी भाई कि ये सब तो हमने पढ़ा हुआ ही है यार। बचपन में हमें नंबर मिलते थे ना कि मम्मी आधा नंबर कट गया, बस आधा नंबर है ना। तो भाई या तो ज़ीरो मिलता था, या भाई ज़ीरो तो हीरो है ना, फिर वो ज़ीरो मिलता था या वन मिलता था, 1/2 मिलता था, 1/4 मिलता था, या 3/4 मिलता था। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अगर ये 5 नंबर आपको ध्यान रहेंगे तो आपके जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो तो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब पहला होगा भाई 0 डिग्री, फिर होगा 30, फिर होगा 45 डिग्री, फिर होगा 60, हाँ यस 60 डिग्री, फिर होगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा लाइन वाइन बना लेते हैं एकदम तरीके से। भाई स्केल स्केल ले लेंगे, नहीं छोड़ो ना, कौन स्केल भैया, वीडियो लंबा खिंच जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है भैया, ये 0 30 45 60 और 90 का हमने यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसका रूट निकालना है भाई। 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। 1/4 का रूट क्या होता है भाई, जो समझदार है वो समझ ही जाएगा ना। 1 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है, 1 ही रहता है। 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 1/2 हो गया। 1/2 का रूट करोगे कितना हो जाएगा भाई, 1 का रूट 1, और 2 का रूट होता नहीं है तो √2 हो जाएगा। भाई इसका रूट करोगे तो √3, 3 का रूट होता नहीं है लेकिन 4 का रूट हो जाता है 2, और इसका रूट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब क्या करना है भाई, अब तो और भी सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे कॉस थीटा लिखना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स कर दो। यहाँ 1 है ना तो इसको 1 यहाँ लिख दो। इसका ये √3/2 60 है ना, इसको यहाँ, और इसके नीचे बिल्कुल ये 1/√2। भाई रिवर्स है ना, जो इसका 90 है वो इसका 0 है, जो इसका 60 है वो इसका 30 है, और जो 45 है वो 45 है, और जो 30 है वो इसका 60 होगा। तो ये हो जाएगा 1/2, और जो इसका 0 है वो इसका 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो हमारी साइन और कॉस तो ख़त्म हो ही गई, सिंपल था गेम। हाँ भाई आगे बढ़ते जाते हैं हम। अब बात करेंगे भाई टेन थीटा में आपको क्या करना है। टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने वही कर दिया भाई। 0 को 1 से डिवाइड, ये रहा 0, इसको 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को इस √3/2 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ कर देते हैं, 1/2 को हमने क्या किया, √3/2 से डिवाइड कर दिया तो होगा क्या, 1/2, ये √3/2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3। ऐसे इनको डिवाइड करके देख लेना, ये √2 क्या चल जाएगा ऊपर, इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, ये तो आ गया था हमारा 1/√3 आ गया था, और यहाँ बचेगा सिर्फ 1, ये आ जाएगा √3। करके देख लेना भाई, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। और ये 1 को 0 डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट आता है, क्योंकि 0 की टेबल में तो कुछ आता ही नहीं है। 0 0 0 0 0 0 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तू भी हीरो और मैं भी हीरो। समझ रहे हो बात को। तो टेन थीटा हो गया, टेन थीटा का रिवर्स कर दो भैया, कॉट थीटा। भाई इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा पहले, फिर ये √3 था, ये √3 यहाँ आ जाएगा। 1 यू नीचे उतर जाएगा, 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 0 है ना ये यहाँ आ जाएगा। भाई कॉट थीटा भी ख़त्म। भाई कितना सिंपल लग रहा है ना। हाँ भाई है ही सिंपल, लगेगा क्यों नहीं। तो हम यहाँ आगे इसकी डंडियाँ बढ़ा के और यहीं ख़त्म कर देते कार्यक्रम। साइन कॉट सेक थीटा। हाँ भाई सेक थीटा क्या है, कॉस का रिवर्स होता है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस बोल सकते हैं इसको अगर देखा जाए तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस कर दो भाई। 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा भाई। 1/1 को 1/1 ही करेंगे रेसिप्रोकल। √3/2 का क्या हो जाएगा, इस √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 पे रेसिप्रोकल बोला ना, 1/cos बोलते हैं सेक को, इसलिए 1/√2 का क्या हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा, और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन 0/1 है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनाइट हो जाएगा भाई। उसके बाद तो कहानी सिंपल है ही कि कॉसेक थीटा को भी आपको क्या लिखना है, इन्फिनाइट इधर टिकाओ, 2 इधर, √2 इधर, 2/√3 इधर, और 1 इधर। भाई समझदार तो समझ ही गए होंगे। तो इसी तरीके से हमें टेबल की भाई प्रैक्टिस करनी है।
और इसको अच्छे से समझ लेना है भाई, बार बार प्रैक्टिस करो, खुद दिमाग में बैठ जाएगी। इसके बाद हमें पता होना चाहिए PBPHHB। भाई कौन सा, इसके बहुत सारे याद करने के तरीके हैं यार। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बाबा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। भाई ये थोड़ा सा वो हो गया, बेकार हो गया। तो भाई ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए भाई पंडित बाल बहादुर शास्त्री, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे लोग निकालते हैं। तो हम क्या याद रखेंगे कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। थोड़ा पैट्रियोटिक आ जाता है, देश प्रेम के लिए जागृत हो जाती है हमारी इंद्रियां, समझ रहे हो। तो ये हो गया PBPHHB। क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा। यहाँ पे क्या लेंगे हम, साइन थीटा, साइन थीटा। ओह ये क्या बन गया भाई, साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो याद रख लो भाई सीक्वेंस में, साइन थीटा कॉस थीटा। भाई चीटा नहीं है, थीटा है, थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, साइन कॉट सैक कॉस सैक। हाँ भाई, अब इसमें क्या करना है, साइन क्या होता है भैया, हमें यहाँ से पता लगाओ। ये जो होगा ना P/H, ये होगा हमारा साइन, ठीक है। फिर उसके बाद B/H, फिर P/B। इसके सबके रिवर्स कर दो। अब क्या होगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा इसका रिवर्स। फिर ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स है B/H का क्या हो जाएगा, H/B। और कॉसेक कितना हो जाएगा, P/H का रिवर्स हो जाएगा H/P। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, P/H साइन, B/H कॉस, P/B। और इनका रिवर्स, इसका रिवर्स और इसका रिवर्स, तीनों को रिवर्स करके साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस निकाल देना। तो ये आपके पास आ जाएगा। साइन को हम क्या ये बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन टेन को हम और क्या लिख सकते हैं भाई, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, और 1/cosec। फर्स्ट वाले को क्या लिखते हैं, लास्ट वाले के। सेकंड को सेकंड लास्ट, थर्ड को थर्ड लास्ट। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, है ना। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। और सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। भाई सेकंड का सेकंड लास्ट है ना। कॉस को अगर लिखा हमने 1/cos ही लिख दिया कॉस को। ये तो बड़ी अनर्थ कर दिया हमने। ये क्या लिख दिया, यहाँ पे सेक आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/sec थीटा। और ये हो जाएगा, सेक को लिख दिया 1/cos थीटा, cosec को लिख देंगे 1/sin थीटा। बस ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प आपको करने वाली है। इसलिए इन चीज़ों को दिमाग में बैठाते हुए चलना। क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, टेन को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये और विशेष ध्यान रखना भाई कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका रिवर्स है, टेन का रिवर्स कॉट होता है, तो कॉस ऊपर चलेगा, साइन नीचे आ गया। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ ध्यान रखनी है, तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब बात करेंगे भाई जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्या, इसको भी ध्यान रख लो। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ऐसे ही वो दोनों हो जाएंगे भाई, कौन से, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक का कॉसेक, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक थीटा। सिंपल भाई, ये इस तरीके से इसको भी ध्यान रख लो। भाई कितनी हो गई, एक, कितनी हो गई, दो, तीन, ये चार चीज़ें, चौथी टेबल हो गई। अब बात करेंगे हम लास्ट जो चीज़ है, लास्ट एंड फाइनल थिंग, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होगी, तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की आपको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए होगी, तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही चीज़ से तीन फॉर्मूले निकल गए। अगर आप ये ध्यान रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको ध्यान रखने का भी एक तरीका है, क्या, वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसको ध्यान रखने का क्या तरीका है भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ओ फिर इरेजर भूल गए कि, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ध्यान रखो भाई, जब ऊपर से नीचे उतरोगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओगे ना, C to C, हाँ भाई ये कॉस तो बुक हो गया, ये कॉस तो बुक हो गया बच्चे, कौन से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या बचा भाई,
नीचे से ऊपर जाओगे ना एक छोड़कर तो माइनस होगा, और माइनस होने पर क्या निकल के आएगा 1। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो हम याद ही कर लेंगे। भाई याद नहीं है, लॉजिक से याद रखोगे ना तो भाई पूरे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, मरते दम तक, समझ रहे हो। तो भाई आने में हम क्या पढ़ते हैं भाई, भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने हर चीज़ किसी को भी लॉजिक से नहीं पढ़ा होता। अब देखो लॉजिक से पढ़े भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्या हो गया, हमारे पास 1 की भी इंडिविजुअल वैल्यू आ गई कि 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बात रही कॉट स्क्वायर थीटा की, किसकी रही बात, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो देखो प्लस का 1 इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये भी बन गए, एक ही फॉर्मूले से 3 बन गए भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, उससे हमने 3 फार्मूले निकाल दिए। वैसे अब बचा कौन, सेक और टेन। सेक को भी नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही करना है भाई, नीचे से क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको लेके जाना और इक्वल्स टू 1, और माइनस होगा नीचे से, जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे -1 माइनस होकर 1 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी क्या करेंगे भाई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा यहीं रखो, इक्वल्स टू भाई क्या होगा, 1 इधर चल जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सिंपल चीज़ें ये ध्यान रखते जाओ। तो वीडियो मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो को बार बार देखते रहो जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए, और इनकी प्रैक्टिस भी करो। लिखना बहुत ज़रूरी है, जितना लिखोगे, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। राधे राधे।